चरणों में गिर पड़े। उत्तरा भगवान ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र की रक्षा की। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की और कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर भगवान से विपत्ति मांगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। हम आपसे दुख चाहते हैं गोविंद। माँ, आपके सुख का समय है, जब जब सुख आया गोविंद आप दूर हो गए। अच्छा बताओ, सुख अच्छा है कि दुख अच्छा है? भगवान करे आप लोगों के जीवन में सुख ही सुख हो, लेकिन भक्तों का मानना है कुंती बुआ का, हे प्रभु हमें सुख ना देना, क्योंकि हम सुखी हो जाएंगे तो हम आपको भूल जाएंगे, इसलिए हमें तो दुख देना, वो दुख देना जिस दुख में आपका बार बार दर्शन होता रहे। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए। हमें सुख ना चाहिए गोविंद, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ ने भगवान से यही मांगा। एक बार आप सब बोलो, हे नाथ, बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भीष्म पितामह भगवान ने कुंती मां पर कृपा की और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। आज भीष्म पितामह के शरीर का एक एक बूंद खून जमीन पर गिर गया। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया, मेरी बुद्धि दूषित हो गई। अब एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर जाने से बुद्धि निर्मल हो गई। हाथ जोड़कर भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, हे गोविंद, आपने आखिरी समय मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया और भगवान की स्तुति की, और भीष्म पितामह ने अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। अच्छा आप ये बताओ मैया, आप जो स्त्रियां बैठी हैं और पुरुष बैठे हैं, एक प्रश्न का उत्तर दो। जितने पुरुष बैठे हैं वो लोग बताएंगे। बताओ, आपके अंदर कोई स्त्री है? उत्तर दो। पुरुष लोग बताएंगे। आप पुरुषों के अंदर कोई स्त्री छिपी है? हाँ या नाम उत्तर दो। बोलो हाँ या ना। आपके अंदर कोई स्त्री है? बताओ जल्दी, हाँ या ना। मैया आप लोग बताओ, आप लोगों के अंदर कोई स्त्री है? कौन है? कौन? मोना? बाबा? माँ? माँ आपके अंदर बैठी है? अच्छा, माँ इतनी सी है कि आप अंदर ही बिठा लेती है उसको? बताओ भैया, पुरुष भैया बताएंगे, आपके अंदर जो स्त्री उसका नाम बताओ, यदि है तो है या नहीं? आपके अंदर कोई स्त्री है? नहीं। ये भैया कह रहे हैं हमारे अंदर नहीं है। वो चश्मा वाले भैया जो काला शर्ट पहने, काली शर्ट, वो बताएंगे, वो बैठे कुर्सी पर। जल्दी बताओ। हाँ हाँ, आप आपसे पूछ रहे हैं सरकार, चश्मा उतार लिया आपने, जल्दी बताओ। ओ भैया आगे वाले बैठ जाओ, वहीं यहाँ वहां घूम रहे हो। चलो बताओ, आपके अंदर कोई स्त्री है? हाँ या नाम उत्तर दो। ना कि हाँ? पीछे वाले दादाजी बताएंगे केवल सिर हिलाकर, आप लोगों के अंदर कोई स्त्री है? हाँ या नाम उत्तर दो। ऐसे करो हाँ जी, ऐसे करो हाँ। है? ये कह रहे नहीं है। जो कह रहे नहीं है वो गलत बोल रहे हैं। है, वही तो बताने आए हैं हम आप लोगों को। मैया आप लोगों के अंदर भी एक स्त्री है और पुरुषों के अंदर भी एक स्त्री है, इसलिए तो भगवान ने कहा, एक बात बोल रहा हूं उसको, उसका अर्थ करना। हम सब बोलते हैं, हमारे पास बुद्धि है। बोलो हाँ। आपके पास बुद्धि है? बोलो हाँ या ना, जोर से। किस किस के पास बुद्धि है? सबके पास है। तो बताओ, बुद्धि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताओ, बुद्धि पुरुष है या स्त्री है? बोलो, स्त्री है। तो सबके अंदर बैठी है कि नहीं? इसलिए आपकी जो अंदर बैठी है स्त्री,
वो बुद्धि है, और यदि वो आपके अंदर है तो आपकी बेटी हुई। कौन हुई वो? जोर से भाई, आपकी बुद्धि आपके अंदर है, आपसे प्रकट हुई, तो जो आपसे प्रकट होती है वो आपकी बेटी होती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो आपकी बुद्धि आपकी कौन हुई? बेटी। तो बेटी है तो शादी करोगे कि नहीं? बोलो हाँ। तो आपकी बुद्धि रूपी बेटी का जो योग बर है, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हे प्रभु, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करता हूँ, मतलब मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो आज से आपकी बुद्धि के पति कौन हुए? तो आप लोग अपनी बुद्धि कहाँ लगाओगे? भगवान के चरणों में। तो हम सबके अंदर एक एक स्त्री है, और ये बात भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपके चरणों में मैं उसे समर्पित करता हूँ, आप मेरी बुद्धि को स्वीकार कीजिए। तो दोनों हाथ जोड़ो, सब लोग भैया जोड़ लो सरकार, और बोलो, हे नाथ, हम अपनी बुद्धि को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हमारी इस बुद्धि को आप निर्मल कीजिए, आप पवित्र कीजिए, और इस बुद्धि को आप स्वीकार कीजिए। बोलो मेरी माँ, हे नाथ, इस बुद्धि को स्वीकार कीजिए। भगवान के चरणों में क्या लगाएंगे? अपनी बुद्धि लगाएंगे। भीष्म पितामह ने भगवान को नमस्कार किया, भीष्म पितामह की परम गति हुई। इसके बाद भगवान द्वारिका गए, वहां उनका सम्मान हुआ, और कलयुग द्वारिका की लीला पूरी करके भगवत धाम को गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने, और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? बताओ भैया, कितने कमरे बनवाए? कलयुग कितनी जगह पर? सनावत में कलयुग है कि नहीं? कलयुग 4 जगह रहता है। बताओ कहां कहां? द्यूतम, बोलो द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना, 4 जगह कलयुग रहता है। कहां कहां? द्यूतम मतलब जुआ। कौरवों ने क्या खेला? द्यूत क्रीड़ा। द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ। आपके यहां सनावत में लोग जुआ खेलते हैं? खेलते हैं हाँ या ना? बूढ़े बूढ़े लोग जुआ खेलते हैं, मंदिरों में बैठ बैठ के जुआ खेलते हैं, एक्सपायरी डेट वाले लोग, जिनका अब जुआ खेलना। एक बूढ़े आदमी हमसे बोले, हम बोले भैया जुआ क्यों खेल रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा इस उम्र में तुम टाइम पास कर रहे हो, अब तुम क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद तुम्हें पास करने वाला है। ये बुढ़ापा सुधार लो, ठीक से चला नहीं जा रहा है, आंखों में चश्मा लग गया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं सुधरी। अरे अब तो मन भगवान में लगाओ, अब तो अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ। ये जुआ ताश सट्टा में तुम बुद्धि खपा रहे हो। मरने का समय है, कभी भी मौत तुम्हारे ऊपर हवा बोल सकती है, कभी भी मार सकती है, लेकिन तुम सुधरने को तैयार नहीं हो। बुढ़ापा आ गया, सावधान हो जाओ, कभी भी मृत्यु आ सकती है। मन भगवान के चरणों में लगाओ। जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। जुआ खेला पांडवों ने, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। आप में से कोई जुआ खेलता है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप में से कोई खेलता? दादाजी आप लोग खेलते हो? सच्ची बताना। पीछे वाले दादाजी खेलते हो? जुआ हुआ ना खेलना। जुआ खेलोगे तुम तो तुम्हारे बच्चे सीखेंगे, और बच्चों ने सीख लिया तो सर्वनाश की तरफ चला जाएगा तुम्हारा परिवार। सर्वनाश चाहते हो तो जुआ खेलना, और नहीं चाहते। आजकल तो जुआ का प्रचार बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कर रहे हैं। जुआ
मोबाइल पर ऐप आता है। आजकल जुआ किसी भी प्रकार से लोग खेल रहे हैं मोबाइल ऐपों पर। सोचिए वो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार आज जुए का प्रचार करके आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, जुए की लत लगवा रहे हैं। हाँ या ना? कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, तो आज से जुआ कोई नहीं खेलेगा। जो आप बैठे हाथ उठा के बताओ आप नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं तो हाथ उठाओ, आगे कभी नहीं खेलेंगे। इसके लिए संकल्प लो हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आप में से कोई शराब पीता है? सनावत में शराब बिकती है कि नहीं? नहीं बिकती। सनावत में शराब की दुकान है। मैया आपको पता है जाती हो क्या? अच्छा पति पी के आ जाते हैं। सनावत में दुकान है शराब की। कितनी दुकानें हैं? 3। तो आप पीते हो? पीते हो? शराब पीते हो? पीछे वाले दादाजी शराब पीते हो आप? शराब ना पीना वरना नाश होगा। शराब पियोगे बुद्धि भ्रष्ट होगी। आजकल का आदमी शराब पी करके अपने परिवार को क्या सिखाना चाहता है? एक आदमी मेरे से आकर बोला महाराज जी मैं शराब पीता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ पर छूटती नहीं है। मैंने कहा एक काम करना, शराब छोड़ना है तो एक काम कर लो छूट जाएगी। बोले क्या काम करना? मैंने कहा तुम शराब पीते हो? बोला हाँ पीता हूँ। मैंने कहा कितनी की पी जाते हो? बोले पी लेते हैं 100, 150, 200 रुपए की। मैंने कहा 200 की पीते हो तो 100 रुपए की पिया करो और 100 रुपए की शराब अपने बेटे को पिलाया करो। अपने बच्चे को शराब पिलाओगे ना तो, क्योंकि भाई आप शराब पीते हैं। आप में से कोई पीता है शराब? आप में से कोई पीता है? बोलो भाई, हाथ उठाओ कोई पीता है इनमें से? कोई पीते हो? जो पीता है उसका हाथ उठवाओ। कौन पीता है? उठवाओ हाथ। हमें बताओ कौन पीता है, बस हम उठवा लेंगे। ये पीते हैं भैया? क्यों? ये पीते हो आप? क्यों? काली दाढ़ी वाले पीते हो? सही बताओ, झूठ ना बोलो। पीते हो तो बताओ, फिर ना छोड़ा दे तो कह देना पीते हो, बस ये बताओ क्यों पीते हैं ये? हाँ देखो सब कह रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोल बोले कि तुम्हारे सारे बाल खत्म हो गए। क्यों झूठ बोलते हो? खड़े हो जाओ। नहीं पीते? तो झूठ बोल रहे हैं। तो आज से छोड़ देना। सुनो, यदि शराब पीते हो तो अपने बच्चों को भी पिलाना शराब, क्योंकि अच्छी होती होगी शराब, इसलिए तो आप पीते हैं। और यदि आप पीते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका बेटा नहीं पिएगा? इसलिए शराब यदि आप पीते हो तो मतलब आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाले पिता हो। और यदि आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ा, वो शराबी बने, तो आप जिम्मेदार कहलाएंगे। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो शराब ना पीना, वरना आपके पूरे खानदान में कोई गिलास पर पानी देने वाला ना बचेगा। शराब इतनी बुरी लत है। कलयुग का दूसरा ठिकाना, जहां शराबी लोग हैं वहां कलयुग है। जहां जुआनी लोग हैं उनकी बुद्धि में कलयुग है। द्यूतम पानम स्त्रियः। स्त्रियः मतलब चरित्रहीनता। जो पुरुष व्यभिचारी है और जो स्त्री व्यभिचारी है, उसके बुद्धि पर, स्त्री हो या पुरुष हो, कलयुग बैठा है और बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। ना तो पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखना, ना पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर देखना, वरना सर्वनाश होगा। रावण ने आंख उठाकर क्या देख ली? माता सीता की तरफ। खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे, सर्वनाश हो गया रावण का। हाँ या ना? इसलिए पराई स्त्री की तरफ हाथ आंख उठाकर मत देखना, ये हाथ मत बढ़ाना, वरना दुशासन ने बढ़ाए, दुर्योधन ने बढ़वाए, सर्वनाश हुआ। स्त्रियः
और कलयुग का चौथा स्थान है सूना। सूना बोले तो मांस। मांस मतलब मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी, जो आप में से कुछ लोग खाते शायद होंगे। तो मांस खाओगे बुद्धि भ्रष्ट होगी। और कलयुग का पांचवा स्थान परीक्षित ने दिया, बेईमानी से कमाया हुआ धन। कलयुग कहां बैठता है? बेईमानी से कमाए हुए धन पर। यदि आप बेईमानी से कमाते हो तो आपकी बुद्धि पर कलयुग बैठेगा। इसलिए ईमानदारी से कमाओ। कलयुग के कितने स्थान हो गए टोटल भैया? 4। कौन कौन से? जुआ, शराब, पराई स्त्री और मांस। और 5वां बेईमानी से कमाया हुआ। कलयुग के कितने स्थान टोटल? 5। इन 5 से बचिएगा वरना नाश होगा। जिसने इन 5 का सेवन किया या एक का भी सेवन किया उसका नाश हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए बचाइएगा अपने बच्चों को, अपने आप को। और शराब पीते हैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, शराब ना पीजिएगा वरना बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। जो पैसा शराब में जाता है वो पैसा आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा में लगाओ, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, अपने व्यापार को बढ़ाओ, अपने आप को सफल बनाने में अपने पैसे को खर्च करो, अपनी बुद्धि को लगाओ, कामयाब बनो, कामयाब बनाओ अपने परिवार को। पैसे का दुरुपयोग ना करो। ईश्वर ने 4 पैसे दिए हैं, ईश्वर ने धन धान्य से आपको नवाजा है, तो आप उस धन धान्य का सदुपयोग करेंगे तो धन की वृद्धि होती चली जाएगी। यदि आपने धन का दुरुपयोग किया तो जो धन है उसका भी नाश हो जाएगा। तो आपके पास धन है तो किसके लिए दिया भगवान ने? धर्म के लिए। धन से क्या करना चाहिए? जोर से, जोर से। धन से क्या करो? धर्म करो। धन से क्या करेंगे? धर्म करेंगे। धन से धर्म कीजिए। धन है तो सही जगह खर्च कीजिए। धन है उसे अच्छी जगह पहुंचाइए, माँ बाप की सेवा में लगाइए, अपने बच्चों को खूब बढ़िया शिक्षा दो, संस्कार दो। और ज्यादा धन है तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि धन का 5% हिस्सा अलग निकाल कर रखो। बताओ धन के 5% हिस्से का क्या करना चाहिए? 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए धर्म के लिए निकाल कर रखो। सरकार को कितने % टैक्स देते हैं आप लोग? क्यों जी, टैक्स कितना देते हैं आप लोग? इनकम टैक्स कितना देते हैं? 30% सरकार टैक्स लेती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं तो इस बात को समझते होंगे। किसानों का टैक्स माफ है, बाकी कितना % टैक्स है हमारे देश में? 30%। 100 रुपए में 30 रुपए सरकार को देना पड़ता है, तब जाके 70 रुपए आपका 1 नंबर का होता है। सोचिए, सरकार यहाँ की 30% लेती है आपसे, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप अपनी कमाई से केवल 5% या 2.5%, 2%, 100 रुपए में आदमी 2 रुपए भी परोपकार के लिए निकाले तो उसका कल्याण हो जाए, सेवा के लिए निकाले तो कल्याण हो जाए। लेकिन 100 रुपए में आदमी 50 रुपए की शराब भले पी लेगा, पर 2 रुपए समाज के अच्छे कार्यों में नहीं लगाता, सेवा में नहीं लगाता, इसलिए वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। कमाई का अपना 4 भाग बनाना चाहिए। कमाई के कितने भाग होने चाहिए? कमाई 100 रुपए की है तो 4 भाग बनाओ, 25-25 रुपए के। पहला भाग कमाई का पैसा कमाई में लगाओ, जहां से कमाया उसे बेहतर बनाने में लगाओ। 25% पैसा अपने परिवार के पालन पोषण में लगाओ। 25% पैसा बैंक में भविष्य के लिए जमा करके रखो। और जो 25% है उस 25 के भी आप 2 भाग कर लो तो 12.5 होगा। तो उस 2 भाग में 1 भाग समाज में किसी प्रकार से किसी को आवश्यकता पड़ जाए और आपसे 2 पैसे मांगे, आपके पास हैं और उसकी जरूरत है, तो आप उसकी देकर मदद कर सकते हैं। और जो 12.5 आपने रखा उसका हम कहते हैं और कम कर लो। लेकिन वो आपके नगर में कोई गरीब बाप है, अपनी बेटी का विवाह कराना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है और आपको ईश्वर ने धन धान्य से परिपूर्ण किया, तो 1-2 बेटियों का कन्यादान लेकर आप उसकी मदद कीजिए।